नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ ऋषभ चौहान। इंदौर के रहने वाले राजा रघुवंशी और उनकी पत्नी सोनम रघुवंशी के केस में एक नया अपडेट सामने आया है। एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। खुलासा भी ऐसा जिसे सुनने के बाद आप लोग हैरान हो जाओगे। सोनम जो इतने दिनों से मिल नहीं रही थी, अब वो मिल चुकी है। सोनम को पुलिस ने गाजीपुर नंदगंज के एक ढाबे से गिरफ्तार किया है और सोनम जो है वो गाजीपुर पहुंच चुकी थी। इस बात की जानकारी उन्होंने खुद अपने भाई को कॉल करके दी थी। ढाबे के जो संचालक था उससे फोन लेकर उन्होंने अपने भाई को कॉल किया था। उसके बाद उनके भाई ने इंदौर पुलिस को इस बात की जानकारी दी। इंदौर पुलिस ने गाजीपुर पुलिस से संपर्क किया, जिसके बाद सोनम को जो है वो गिरफ्तार कर लिया गया है। इस केस के अंदर बड़ा खुलासा यह हुआ है कि डीजीपी मेघालय जो है, जिनका नाम है आई नेंगरांग, ने पुष्टि की है कि सोनम ने इस पूरी हत्या की साजिश रची थी, यानी सोनम ही अपने पति की कातिल है। इस पूरे केस के अंदर 3 लोगों को और गिरफ्तार किया गया है और सोनम पर अब यह आरोप लगे हैं कि सोनम ने सुपारी देकर अपने पति राजा रघुवंशी की हत्या करवाई थी शिलोंग के अंदर। यह एक बड़ा खुलासा हुआ है। इतना ही नहीं, इस पूरे केस के अंदर मेघालय के जो सीएम हैं कानरांग संगमा, उन्होंने भी ट्विटर पर ट्वीट किया है और इस बात की जानकारी दी है कि मेघालय पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है और लड़की ने खुद आत्मसमर्पण कर दिया है। लेकिन ये एक बड़ा खुलासा जो है इस केस के अंदर हुआ है। इतना ही नहीं, इस पूरे मामले के अंदर लव अफेयर की भी कहानी सामने आ रही है। एक व्यक्ति का नाम सामने आया है जिसका नाम राज है और राज के लिए ही सोनम ने राजा रघुवंशी को मौत के घाट उतरवा दिया। लव अफेयर था, इस तरह की अब मीडिया रिपोर्ट्स आ रही हैं और जिसकी वजह से इस पूरे अपराध को अंजाम दिया गया है। सोनम जो है वो प्री प्लानिंग के साथ अपने घर से निकली थी शिलोंग। 11 मई को इनकी शादी हुई थी। 11 मई को जब शादी हुई थी, उसके बाद 20 मई को इन्होंने शिलोंग जाने का प्लान बनाया था। सोनम ने खुद कहा था राजा रघुवंशी से कि शिलोंग जाएंगे। 20 मई को दोनों अपने घर से निकलते हैं। उससे पहले बेंगलोर पहुंचते हैं, बेंगलोर से गुवाहाटी पहुंचते हैं। उसके बाद मां कामाख्या देवी के दर्शन करने के बाद 23 तारीख को ये शिलोंग पहुंच जाते हैं। 23 तारीख को घर वालों से बातचीत होती है, लेकिन उसके बाद बातचीत होना बंद हो गई थी। सर्च ऑपरेशन चलाया जाता है तो 2 जून को राजा रघुवंशी की जो है वो डेड बॉडी मिलती है। उसके बाद से सोनम लापता थी, सोनम का कुछ पता नहीं चल पाया था, मगर अब सोनम जो है वो भी बरामद हो चुकी है। सोनम ने जो है वो खुद एक तरह से सरेंडर कर दिया है। लेकिन यहां पर जो सोनम के परिवार वाले हैं, जो सोनम के पिता हैं, वो कह रहे हैं कि इस बात के अंदर सच्चाई नहीं है। मेघालय की जो पुलिस है वो इस तरह की कहानियां बना रही है। इस पूरे हत्याकांड के अंदर हमारी बेटी का कोई भी हाथ नहीं है। सोनम के पिता और उनके भाई मानने को तैयार नहीं है। वो कह रहे हैं कि जब तक सोनम खुद नहीं कहेगी तब तक हम नहीं मानेंगे। हाँ, लेकिन उन्होंने राज पर शंका जो है वो जरूर जताई है। सोनम के भाई का कहना है कि राज जो है वो राजा रघुवंशी की हत्या कर सकता है, लेकिन सोनम का इसमें कोई भी हाथ नहीं है। खैर, इस पूरे मामले में अभी काफी और अपडेट आना बाकी है, कई खुलासे होना बाकी हैं, क्योंकि ये केस एक तरह से मर्डर मिस्ट्री बन गया था। अब जब राज की एंट्री हुई है तो ये भी पता चलना बाकी है कि राज से सोनम का कब से अफेयर चल रहा था, वो कब से उसके साथ में रिलेशनशिप में थी। लेकिन अब तक का जो अपडेट था वो मैं आपके सामने लेकर आया। लेकिन इस पूरे केस को दोस्तों कहानी के माध्यम से आसान भाषा में हमेशा की तरह आपको समझाने की कोशिश करूंगा और एक पूरी कहानी जो है इस केस पर मैं आज रात लेकर आऊंगा। तो इसीलिए उस वीडियो को जरूर देखना और इसी तरह की क्राइम स्टोरीज के लिए, अपडेट्स के लिए, डिटेल वाइज जानने के लिए, क्राइम केसेस को और आसान भाषा में समझने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलता हूं आपसे किसी और वीडियो।